किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। सिंगल लाइन में अगर हम गन्ना बोते हैं, रैटून का प्रबंधन काफ़ी आसान हो जाता है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। चूँकि ट्रेस बर्निंग फसल अवशेष जलाया नहीं जा सकता, कानूनी अपराध है। इसको कैसे मैनेज किया जाए, ख़ास तौर से गन्ने में, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डिवाइस है रैटून मैनेजर, जो पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया है, उसको दोबारा यहाँ पर हम बना रहे हैं। इसको हम रैटून मैनेजर कहते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा-सा काम ये कर लें कि जो पत्तियाँ हैं थोड़ा बीच में इनको ले आएँ, 2 नालियों के बीच में। अगर रैटून मैनेजर वहाँ पर बेहतर चलता है जहाँ पर कि गन्ने की सिंगल लाइन में बुआई हुई हो। चूँकि इसकी जो ब्लेड होती है, वो ब्लेड की चौड़ाई अगर ज़्यादा रखी जाती है तो गन्ने की ठूँठ टूटने लगती है, और चौड़ाई अगर कम रहेगी तो शार्प कटिंग होगी ठूँठों की। और एक आप ख़ास बात यहाँ पर देख सकते हैं कि जब जो डिस्क लगे हुए हैं, उनसे जब हम नाली को काटते हैं, तो उस समय आप देखेंगे कि बिल्कुल मिट्टी पलट जाती है अगर बीच में पत्तियाँ बिछा दी गई। मैंने अभी हम आखिरी में दिखाएँगे कि पत्तियाँ किस तरीके से 2 नालियों के बीच में बिछा देनी है। उसके ऊपर ये मिट्टी आ जाती है। मिट्टी आने के बाद ये पत्तियाँ, इसमें अगर पानी आप लगा दें तो बिल्कुल यूरिया डाल दें, बायोडिकम्पोज़र का स्प्रे कर दें, तो ये पत्तियाँ पूरी तरीके से 40 से 45 दिन में सड़ करके खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, 1 साल 2 साल का जो एक्सपीरियंस मेरा है इसका यूज़ करने के बारे में, बहुत गहरी कटिंग ना हो, केवल ऊपर से कटिंग हो, यानी जो ज़मीन से ऊपर ठूँठ निकली हुई है वह कट जाए, लेकिन बहुत नीचे से कटिंग ना हो, ताकि जड़ें डैमेज ना होने पाएँ ज़्यादा। क्योंकि जड़ को हम वैसे भी आप बेरिंग ऑपरेशन, यानी जड़ों को तोड़ने का काम जो डिस्क लगे हैं, वह बहुत आसानी से कर रहे हैं। एक यहाँ देखे होंगे आप फर्टिलाइज़र का बॉक्स लगा हुआ ऊपर। इसमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनको भी आप डाल सकते हैं, और अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स उनको डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, बिवेरिया बेसियाना का प्रयोग कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके की जब डिस्क आप हैरो का प्रयोग करें, जो डिस्क इसमें लगे हुए हैं रटन मैनेजर में, उसी समय आप खाद का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। 1 एकड़ में 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग म्यूरेट पोटाश और 1 बैग यूरिया, और 20 से 25 किलोग्राम के आसपास में आप गोबर की सड़ी खाद में ट्राइकोडर्मा मिला करके, और बीच-बीच में इसका प्रयोग साथ में कर सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर डालेंगे तो शायद इतना इसमें डालने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने इतना ही बताया है। वैसे करीब 1.5 से 2 कुंटल गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिला करके आप अलग से डाल सकते हैं। किसान भाइयों, इस रैटून मैनेजर की ख़ास बात ये है कि इसमें पत्ती आपको बाहर नहीं निकालनी पड़ती, और पत्ती कहीं जाती भी नहीं है, बिल्कुल इन सिटू, यानी जहाँ पर है वहीं पर आप रैटून मैनेजर से मिट्टी डाल करके और इस काम को कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये काम अगर दोपहर में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए बहुत शार्पली कटिंग हुई है, जो ठूँठ हैं। कैविटी जो ये बनी है आप देख सकते हैं, दोनों तरफ बनी हुई है, जिसमें आप फर्टिलाइज़र्स, जो मैंने अभी फर्टिलाइज़र की डोज़ बताई, उसको आप डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र डालते समय ये ध्यान रखें कि ठूँठ की जो छँटाई है समान हो, यहाँ दिखाई पड़ रही है। फर्टिलाइज़र डालते समय ये ध्यान रखें कि फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप इसको जो कैविटी है इसको बराबर कर दें, ताकि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं और पोटेशियम फर्टिलाइज़र हैं, ये जड़ों के संपर्क में आ सकें और मिट्टी के साथ मिल कर के पौधे को उपलब्ध हो जाएँ। ये आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, गन्ने की पत्तियों में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन होता है। यह ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में एक तरीके से स्टोर हाउस के रूप में यूज़ होता है, यानी जो भी 16-17 प्रकार के पोषक तत्व हैं, वो इसी ऑर्गेनिक कार्बन के संपर्क में आकर रिएक्शन करके और फिर पौधों को उपलब्ध हो पाते हैं। पावर हैरो का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने पेड़ी गन्ना बिल्कुल ख़त्म करना है, तो उसके बाद आप अगर पत्ती की कटाई करते हैं जो फसल अवशेष है, पावर हैरो का अगर प्रयोग करें तो ये भी पूरी तरीके से पत्तियों को ज़मीन के अंदर मिला देता है। इसकी कास्ट हालाँकि ज़्यादा है, 1.5 लाख के आसपास है, और जो भी मैंने रैटून मैनेजर दिखाया
उसकी जो कास्ट है वो काफ़ी उसमें वेरिएशन है। अगर फर्टिलाइज़र टैंक के बगैर आप लेते हैं तो करीब 50 से 55 हज़ार रुपये में ये मिल जाता है, और अगर फर्टिलाइज़र टैंक के साथ लेते हैं तो 60-65 हज़ार रुपये में आसानी से जो रेटून मैनेजर है वह उपलब्ध हो जाता है। किसान भाइयों, ये जो आप पावर हैरो देख रहे हैं काफ़ी गहरी जुताई कर देता है। इसी तरीके से ट्रेस मल्चिंग के लिए आप जो ट्रेस मल्चर है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ट्रेस मल्चर की कास्ट भी लगभग 1.5 लाख के आसपास है, 1.5 लैक्स। ट्रेस मल्चर का प्रयोग चाहे पेड़ी का गन्ना हो चाहे पौधे का गन्ना हो, दोनों के लिए कर सकते हैं। ट्रेस मल्चर का यूज़ करते समय ये ध्यान रखना है कि इसके ब्लेड बिल्कुल शार्प हों, और दोपहर के टाइम यानी जब पत्तियां बिल्कुल कड़ी हों उस समय अगर आप ट्रेस मल्चर चलाते हैं, उसकी स्पीड अच्छी रखते हैं, तब ये बिल्कुल जो पत्तियां हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं बिल्कुल मखमली चादर की तरीके से। और एक तरीके से अगर आप देखें ये सॉइल कवर का भी काम करती हैं, यानी मल्चिंग का काम करती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन में खरपतवार नहीं उगते हैं, और साथ ही मॉइस्चर का लॉस भी नहीं होता है, और जो अच्छे जीवाणु हैं उनकी संख्या भी इनके नीचे बढ़ जाती है और पनपती है। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन्स वगैरह का हम यूज़ करते हैं वह भी पूरी तरीके से पौधों के काम आ पाता है। ट्रेस मल्चिंग करने के बाद किसान भाइयों को चाहिए कि इसमें पानी लगा दें, 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया डाल दें। बायोडिकम्पोज़र आपने अगर बना रखा है तो 10% का घोल का स्प्रे कर सकते हैं, या पानी लगाते समय सीधे पानी में बायोडिकम्पोज़र को अगर डाल दें, तो ये सारी जो गन्ने की हमारी पत्तियां हैं, चाहे पेड़ी हो और चाहे पौधे से हम पेड़ी का प्रबंधन कर रहे हों, तो ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। आपको पत्तियों को जलाना नहीं पड़ेगा, जो कि एक तरीके से कानूनी रूप से ये अपराध की श्रेणी में आ गया है। किसान भाइयों, अगर गन्ने की पत्ती को हम बार बार खेत में खाद के रूप में परिवर्तित कर दें, और जो हमारी मृदा में करीब इस समय बहुत सारी मृदा ऐसी 0.15% तक कार्बन का लेवल गिर गया है। अगर इसको हम बढ़ा कर के 0.8% यानी जो नॉर्मल कार्बन का परसेंट ज़मीन के अंदर होना चाहिए, एक स्वस्थ ज़मीन के लिए, एक अच्छी ज़मीन के लिए यानी उपजाऊ ज़मीन के लिए उस लेवल पर ले आएँ, तो हम नाइट्रोजन की जो मात्रा है इसको आधा कर सकते हैं, और जो फास्फोरस, पोटाश और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग है पौधे में वह बढ़ सकता है। इस तरीके से जो गन्ने की उत्पादकता हो चाहे अन्य फसलों की उत्पादकता हो, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा करके और इसको बढ़ाया जा सकता है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज खेत में ज़्यादा होगा तो ऐसी दशा में जो रोग, कीट, बीमारी का प्रकोप होता है, यानी पौधा पूरी तरीके से संतुलित आहार जब लेगा तो वह रोग को बीमारी से प्रभावित नहीं होगा, और अच्छी उपज हो पाएगी हमारी। और साथ ही में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और ज़मीन के लिए हानिकारक है, ज़मीन में जो हमारे मित्र जीवाणु हैं जैसे केंचुआ है उसके लिए भी हानिकारक है, उसका प्रयोग हम कम से कम करेंगे। इससे हमारी मॉनेटरी जो एक बचत है वह भी होगी। अगर किसान भाई जो पीछे यंत्र हमने देखे काफ़ी महंगे यंत्र हैं, जैसे ट्रेस मल्चर 1.5 लाख रुपए का है, इसी तरीके से जो हमारा रेटन मैनेजर वो भी 60-65 हज़ार रुपए का। तो इस तरीके से जो कल्टीवेटर हैं ये कम पैसे के आते हैं, इनको आप प्रयोग कर सकते हैं, और कैविटी ऐसी बना लें, इसी में खाद डाल सकते हैं, खाद बैठ करके उसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें जो फर्टिलाइज़र टैंक है उसकी भी आवश्यकता नहीं है, और ठूंठ भी हमारी बच जाती है। इसमें बस ठूंठ की जो छँटाई है मैनुअल करनी पड़ेगी, और जो पत्तियाँ हैं उनको हाथ से बिछाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वो नहीं है, केवल 8 7 से 8 लेबर मिल करके और इन पत्तियों को बड़ी आसानी से 1 एकड़ में 1 दिन में बिछा सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम जो कल्टीवेटर से इनका प्रयोग कर लें, चूँकि ये मिट्टी हमारी जो पत्तियाँ बिछी हुई हैं उसके ऊपर पड़ जाती है, फिर पानी लगा दें, 25 किलोग्राम यूरिया डाल दें, बायोडिकम्पोज़र का स्प्रे कर दें या पानी के साथ लगा दें, तो यह भी एक आसान तरीका है जिससे हम गन्ने की पत्तियों को खाद के रूप में परिवर्तित भी कर सकते हैं, और जो कैविटी बनती है उसमें हम खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा पौधा गन्ना जैसे होता है उसी तरीके से पेड़ का उत्पादन भी हम ले पाएंगे, और मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी मात्रा को हम बढ़ा पाएंगे। अभी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे जो किसान हैं, ये कुलवीर सिंह जी हैं,
जिन्होंने गन्ने की पत्तियों को बीच में जो नाली है उसमें इकट्ठा किया है, चूँकि मिट्टी इन्होंने चढ़ा रखी है, रिज बनी हुई है, तो बीच में जगह बनी हुई है, उसी में इन्होंने जो पत्तियाँ हैं उनको बिछा दिया है। और बाद में जो अभी पहले मैंने एक कल्टीवेटर आपको दिखाया जिससे हम रिज को तोड़ रहे हैं, वही जो मिट्टी है इन पत्तियों के ऊपर संपर्क में आ जाती है। जब पानी हम लगाते हैं तो एक तरीके से मैला पानी मिट्टी के साथ मिल करके और पत्तियों को ढक देता है, जिस पर हम यूरिया अगर डाल देते हैं तो ये पत्तियाँ हमारी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया कैसे पेड़ी प्रबंधन और फसल अवशेष का प्रबंधन हम कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।